अब हम लोग क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले रूल्स देखो फार्मूले की तरह। a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये सब कोएफिशिएंट मतलब रियल नंबर्स है, बस इतना याद रखो। ये सब आपका वेरिएबल्स के सामने देख रहे हो आप, x के सामने a1, y के सामने b1, ये सब नंबर्स है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है एक सॉल्व करने के लिए 2x प्लस 4y इक्वल 8, 4x प्लस 6y इक्वल 10। अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन से तो ध्यान से देखो, x के सामने 2 है तो ये आपका a1 इक्वल 2, y के सामने 4 है तो b1 इक्वल 4 और इक्वल c1 इक्वल आपको 8 हो। एक दूसरा इक्वेशन देखो, ये आपको a2 इक्वल क्या मिला 4, b2 इक्वल 6, c2 इक्वल, आप d इक्वल a1 b1 a2 b2 ये सॉल्व करेंगे। dx, जब dx सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका x का जो कॉलम है, x के कॉलम मतलब a1 और a2 की जगह पे आप क्या रख दोगे c1 और c2, बाकी एज इट इज b1 और b2। जब dy सॉल्व करेंगे तो जो आपका y का कॉलम है मतलब b1 b2 की जगह पे आप क्या रख दोगे c1 और c2 रख दोगे। देखो यहाँ पर c1 c2। जब y dy सॉल्व करोगे तो y के कॉलम की जगह पे c1 c2, dx सॉल्व करोगे तो x के कॉलम की जगह पे c1 c2, बाकी एज इट इज। फिर x का वैल्यू इक्वल dx अपॉन d और y इक्वल dy अपॉन d। तो यहाँ पर लिखोगे बाई क्रैमर्स। चलिए d इक्वल सॉल्व करते हैं। d इक्वल क्या है आपका a1 b1 a2 b2। a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का 4, a2 का 4 और b2 का 6। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 6 में, 2 का मल्टीप्लाई कॉर्नर कॉर्नर, फिर आप माइनस करोगे, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसके कॉर्नर में 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर माइनस करोगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर। आप अगर 4 से चालू करोगे तो आपका आंसर गलत मिलेगा। स्टार्ट करना है आपको ऊपर से, पहला नंबर क्या है आपका 2 और इसके कॉर्नर का इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 4 16, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16, 12 माइनस 16 कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर माइनस ज्यादा है, बड़ा नंबर है और 12 छोटा है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। तो जो बड़ा नंबर रहता है उसी का साइन लगाते हैं, तो उसका साइन क्या है माइनस, और आप माइनस करिए 16 में से 12 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 4। तो d इक्वल क्या मिला आपको 4। अभी हम लोग dx निकालेंगे। मैंने अभी अभी कहा x के कॉलम के जगह पे आप c1 c2 बाकी एज इट इज। तो c1 c2 का वैल्यू कितना है 8 और 10 और b1 b2 का वैल्यू कितना है 4 और 6। अगेन सेम उसी तरह 8 का मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48 और 10 4 जा 40। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 48 माइनस 48 आया तो ये आपको dx मिल गया। अभी हम लोग dy निकालते हैं, तो dy मतलब y के कॉलम के जगह पे हम क्या रखेंगे c1 c2 बाकी है एज इट इज a1 और a2। a1 और a2 का वैल्यू कितना है 2 है और 4 है, c1 c2 का वैल्यू 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20, अब 4 8 जा
32। यहाँ पर फिर देखो 32 जो है बड़ा है उसका साइन माइनस है। 32 माइनस 20 कितना मिला आपको? 12। dy मिल गया। अभी x इक्वल dx अपॉन डी। dx का वैल्यू कितना है? 8 और d का वैल्यू कितना है? -4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आपको x मिला। y इक्वल क्या है? dy अपॉन डी। dy का वैल्यू कितना है? -12 और d का वैल्यू कितना है? -4। माइनस माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आया। तो x कॉमा वाई, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू। यहां तक मैंने बेसिक बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक एग्जांपल्स, क्रैमर्स रूल का एक एग्जांपल्स और ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया है। अब मैं सिस्टमेटिकली 1.1 का जितने भी सम्स है उसको सॉल्व करूंगा, 1.2 ऐसे ही सॉल्व करते जाऊंगा। धन्यवाद।